नमस्कार राजस्थान, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत 50 में से 48 जिलों में जिला अध्यक्ष के पैनल तैयार कर लिए गए हैं। पार्टी आलाकमान के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों ने हर जिले में 6-6 लोगों के नाम पैनल में शामिल किए हैं। दिल्ली में ये नाम पर्यवेक्षकों ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दिए हैं और इस दौरान राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। अब आलाकमान के मंजूरी के बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस में जिला अध्यक्षों का ऐलान हो जाएगा। आने वाले दिनों में चुनाव भी है, ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी टिकट वही फाइनल करेंगे। क्या कांग्रेस में इस तरह से जिला अध्यक्षों का ये ऐलान, जिला अध्यक्षों की घोषणा किसी बदलाव की बयार की कहानी कह रही है और ये बदलाव कहां तक जाएगा, इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। जल्द हो सकती है कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा। ग्रास रूट से कैसे हम कांग्रेस को ऊपर लेकर जाएंगे और कंसेंसस कैसे बनेगा। 50 में से 48 जिलों में पैनल तैयार। राहुल गांधी की मंजूरी के बाद होगा ऐलान। उपचुनाव के मद्देनजर 12 झालावाड़ के पैनल नहीं किए तैयार। कांग्रेस प्रभारी बोले जिले का लोकल व्यक्ति ही बनेगा अध्यक्ष। ये कहां का आदमी है, उसी डिस्ट्रिक्ट का लोकल जो है उनको ही हम करें। गहलोत बोले जिला अध्यक्षों में कोई नेता पंचायती नहीं करें। नए जिला अध्यक्ष भरेंगे नया जोश। तो क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर नए जिला अध्यक्ष नया जोश भरेंगे और नई बयार के साथ कांग्रेस को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? क्या गुटबाजी ये जिला अध्यक्ष खत्म कर पाएंगे या और ज्यादा बढ़ जाएंगी, ये भी सवाल है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के जिस तरीके से पर्यवेक्षकों से राय ली गई, पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद पूरा का पूरा एक चरण जो है अब वो कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे में कांग्रेस के भीतर कई तरह की चर्चाएं। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ आज की चर्चा में शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही प्रतीक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और प्रतीक जी, शुरुआत आज आपसे। कांग्रेस की बात है तो बताइए कैसे जिला अध्यक्ष कांग्रेस में बदलाव की बयार लाएंगे? देखिए, बदलाव जो होता है वो एक सतत प्रक्रिया होती है और हमेशा हर कोई संगठन हो, कोई और चीजें हो या देश हो, ये हमेशा बदलाव की बयार में चलता है और बदलाव होते रहना चाहिए। सिर्फ बदलाव ही कंटिन्यू चलता है, समय नहीं चलता है कंटिन्यू। तो इसीलिए ये बदलाव है कांग्रेस पार्टी में निरंतर होता रहा है और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ये चाहते थे कि आम जो कार्यकर्ता है, नीचे लेवल का कार्यकर्ता है, बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, उनकी राय जान के, उनकी राय शुमारी करने के बाद में जिला अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे उनकी पहुंच, आम कार्यकर्ता की पहुंच जिला अध्यक्ष तक और जिला अध्यक्ष की पहुंच आम कार्यकर्ता तक एकदम सुलभ हो सके। और इसी मंशा को देखते हुए 48 जिलों के अंदर जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे उनका एक पैनल बन चुका है। अब उस पैनल में से, क्योंकि महिलाओं के नाम है, SC ST के नाम है, OBC के नाम है और इस तरीके से जो 6 पैनल बनाए गए थे उसमें से अब आने वाले मेरे ख्याल में नवंबर के अंदर वो जिला अध्यक्षों के नाम घोषित हो जाएंगे और उन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नए तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम करेंगे। तो एक और सवाल मेरा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। प्रतीक जी, हमेशा कांग्रेस पार्टी में बड़ी बड़ी बातें होती है लेकिन धरातल में लागू नहीं हो पाती है। अभी आप कह रहे हैं कि बदलाव के बयार, चुनाव आएंगे वही डाक वही तीन पात, उसी तरह से काम होगा। जो जिनको टिकट देनी होगी उनको मिल जाएगी, जिलाध्यक्ष ताकते रह जाएंगे। वाकई जिलाध्यक्ष पावरफुल होंगे इस बार, ऐसा होगा? देखिए हेमंत भाई, अगर प्रेजेंट विधायकों की अगर अब आप बात करेंगे, अगर सदन की बात कर ले तो ज्यादा युवा विधायक कांग्रेस पार्टी में आप देख लीजिए
और कांग्रेस पार्टी में जो अगर बदलाव चल रहा है या किसी भी चीज क्षेत्र में देश में बदलाव होता है तो एक सतत प्रक्रिया होती है। ओवरनाइट कुछ नहीं हो जाता, आधी रात को उठ करके कुछ नहीं हो जाता, वो समय लगता है। हमने उदयपुर डिक्लेरेशन की थी, उसके बाद में लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि 50% जो पद है वो 50 साल से नीचे युवा, महिला, SC, ST, OBC को दिए जाएं और उसी के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और दिए जाएंगे, कंफर्म है, ये आप देख लीजिएगा। तो अंता में ही लागू कर देते इसे उपचुनाव से ही अगर ऐसा ही था डिक्लेरेशन। ठीक है से बिल्कुल जी, ठीक है प्रतीक जी, मैं आता हूं वापस से। अंता से हम डिक्लेयर जरूर करते, लेकिन अंता में कोई और टिकट मांग ही नहीं रहा था, तो हमारे पास में ऑप्शन नहीं था। मतलब इतनी बड़ी पार्टी के पास में ये भी एक बड़ी बात है कि कोई टिकट लेने वाला नहीं था भाया के अलावा। नहीं, कोई मांग नहीं रहा था। सबने अपनी आस्था भाया जी के अंदर व्यक्त की थी और सबने मिलकर के जो वहां के जो जिला अध्यक्ष हैं या फिर जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो वार्ड अध्यक्ष हैं, सबने मिलकर के ये तय किया कि प्रमोद जैन भाया को कैंडिडेट होना चाहिए, इसलिए प्रमोद जैन भाया जी को कैंडिडेट बनाया। ठीक है शैलेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के भीतर बदलाव की बयान चल रही है और वो कह रहे हैं, प्रतीक जी कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव हो या फिर लंबे समय से जो तैयारी हो रही थी वो तैयारी अब जिला अध्यक्षों के तौर पर सबके सामने आ रही है। हेमंत जी देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन हमें बहुत खुशी है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक रचनात्मक जो हमारा संगठन है और जो ढांचा है उसको कांग्रेस पार्टी अपनाने का काम कर रही है और एक संगठन खड़ा करने का काम कर रही है जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही पद चिन्हों पर चलने का काम कांग्रेस पार्टी करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, जो रायशुमारी के लिए भेजे गए थे पर्यवेक्षक और किस तरह से वो रायशुमारी रार शुमारी में बदल जाती है, जो बताती है कि कांग्रेस पार्टी में कितनी खींचतान है, खेमेबाजी है, गुटबाजी है, आंतरिक कलह, ये पूरी राजस्थान की जनता के सामने आया है। किस तरह से कोटा में हाथापाई हुई, आपस में नारेबाजी हुई, किस तरह से अजमेर में हुई, झुंझुनू में हुई, जोधपुर में आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ता कह रहे हैं और इनके स्वयं जो सबसे बड़े लीडर हैं राजस्थान के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, कितने इन्होंने AICC में संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आप ट्वीट पढ़ लीजिए जो बिल्कुल साफ कहता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, झगड़े हैं जिला लेवल पर और कार्यकर्ता पशुपेश में हताश है, कार्यकर्ता को समझ में नहीं आता मैं कहां जाऊं। तो कांग्रेस पार्टी संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी बात है। पिछले 4 साल से तो राजस्थान में ये ना जिला अध्यक्ष बना पाए थे, ना ब्लॉक अध्यक्ष बना पाए थे। अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक जो संरचना है उसको अडॉप्ट करके मंडल और शक्ति केंद्र बनाने की कोशिश की है, बूथ मैनेजमेंट को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। हम तो स्वागत करते हैं कि आपको संगठन खड़ा करना चाहिए, लेकिन 140 साल पुरानी पार्टी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी, अंग्रेजों की मानसिकता वाली पार्टी, इन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। सिर्फ SC ST OBC के लोगों को, गरीब वंचित पीड़ित शोषित लोगों को इन्होंने वोटों की राजनीति के लिए यूज किया। तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक परिवारवाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़कर चली गई थी, किस तरह से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया और एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी कांग्रेस पार्टी के रूप में खड़ी हो गई भारत में, ये पूरी भारत की जनता जानती है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को। जब भी राहुल गांधी जी नए नए प्रयोग किए हैं बहुत सफल रहे हैं। NSUI का प्रयोग ले लो, चाहे यूथ कांग्रेस में चुनाव का प्रयोग ले लो, किस तरह से क्या हाल हो गया कांग्रेस पार्टी का। इसी तरह से प्रयोग करते रहे राहुल गांधी जी और मजबूती लेते रहे और भारतीय जनता पार्टी की जो संरचना है, नीति है, सिद्धांत है, उनको अपनाने की कोशिश करते रहे। जी प्रतीक जी जवाब देना चाह रहे हैं उसका। प्रतीक जी वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पार्टी अब उनके पद चिन्हों पर चल रही है बीजेपी के, तो ये अच्छी बात है। हेमंत भाई, एक तो सबसे पहले इनको याद दिला दूं, उसी कांग्रेस पार्टी के मेंबर हेडगेवार भी रहे हैं जिन्होंने RSS की स्थापना की थी और जिसके पद चिन्हों पे बीजेपी आज चलती है। तो कौन किसके पद चिन्हों पे चल रहा है मुझे बताने की बात ही नहीं है। उसी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जिनको ये भूल चुके हैं, उनकी नीतियां, आदर्श, सिद्धांत कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है। मैं बीच में नहीं बोलता, विचारधारा को भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी विचारधारा को जीवित किया। महात्मा गांधी के स्वच्छता अभियान पे क्या कर लिया इन्होंने, बताइए क्या किया इन्होंने, क्या छुआछूत पे क्या किया इन्होंने, इन्होंने ग्राम स्वराज पे क्या किया। ये सारी नीतियां, आदर्श जो है भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, राजा भारत की जनता को दे रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का
अपमान करने वाली मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस तरह से हमने पे हाथ रख दलित दिया समाज का जो है। लेकिन शैलेंद्र जी सुनो तो सही, पूरी बात तो सुन लो शैलेंद्र जी। अम्बेडकर शैलेंद्र जी आज कोई कानून व्यवस्था पे थोड़ी बात कर रहे हैं, पेपर लीक माफिया पे, बजरी माफिया थोड़ी कर रहे हैं। सुन तो लो पहले, सुन तो लो। मैं तो ये कह रहा हूँ नाम बहुत बड़े बड़े लेते हैं, महात्मा गांधी जी का, बाबा साहब अम्बेडकर जी का, लेकिन उनके विचारों सिद्धांतों को नहीं अपनाते। राहुल बाबा, सोनिया गांधी इनके विचारों पर चलते हैं। यही अशोक गहलोत कौन अपना रहा है सिद्धांतों को? याद कर लो कौन अपना रहा है शैलेंद्र जी, आप बताइए। उनके सिद्धांतों को अपनाना बहुत टेढ़ी खीर है, पूरी तरह से कोई नहीं अपना पा रहा, ना बाबा साहब अम्बेडकर के, ना महात्मा गांधी के। आज के दौर में बहुत टेढ़ी खीर है वैसे। जी प्रतीक जी एक बार अपनी बात करें शैलेंद्र जी। स्वच्छता अभियान को चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। गांव में शौचालय देने का, महिलाओं की पीड़ा को दूर करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ठीक है शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी ग्राम में रोजगार करने का काम किया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का ठीक है शैलेंद्र जी। अम्बेडकर की विचारधारा कि दलितों को किस तरह सम्मान मिले, उनका उत्थान, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये भी तो देख लो शैलेंद्र जी, फिर दलितों पर रोजाना उत्पीड़न की घटनाएं आ रही है 70-75 साल बाद में। आप लोग ने क्या किया फिर उसमें, आप ये भी देख लो फिर। हेमंत भाई मेरा नहीं हेमंत जी, SC/ST में 14.75% की कमी आई है। कांग्रेस आप कहते रहे कमी आई है, जिस समाज में रह करके एक बात बताइए, आजादी के 75 साल बाद में कोई SC/ST को घोड़ी पर बैठने पर उतार देते हो, वहां पर हम किन अधिकारों की और क्या उसकी बात कर रहे हैं सर? 63 मूछे रखने पर मार देते हो, कहीं स्कूल के अंदर पढ़ने वाले पढ़ने अगर बच्चे जा रहे हैं उन पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो सोचना चाहिए ना हमारे को। फिर आप अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं, प्रतीक जी जवाब दीजिए, उसी पर आते हैं, मूल मुद्दे पर आते हैं। जी हेमंत भाई, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने बोला कि हम इनके सब पे, मैं कह रहा हूं सिर्फ सरदार पटेल के कहने पे चले जाएं, जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था, आरएसएस को बैन कर देंगे। आरएसएस को बैन किया था, क्या सबूत तो आरएसएस को भी बैन कर देंगे। सबसे पहले सरदार पटेल की बात पे चले जाएंगे। क्यों हटाया? सरदार पटेल के चीजों को नहीं मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले जाए आप, उनको सम्मान देने का बैन भी उन्होंने किया था। भारतीय जनता पार्टी आपको बैन उन्होंने ही किया था, उनको प्रधानमंत्री उन्होंने लेटर लिखा था। कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी गांधी की हत्या में लिखी नेहरू थी, परिवार को आपकी पार्टी ने झंडे का अपमान किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल डीरेल हो रहे हैं सर हम। अपमान किया था, आरएसएस संविधान का अपमान किया था। आरएसएस जो है डीरेल हो रहे हैं सर। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आते हैं। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में मित्र साहब। ठीक है, कैसे मित्र साहब कैसे देखा जाए इसे? क्या कांग्रेस में वाकई ये बदलाव की बयार है, या फिर अगर अशोक गहलोत का बयान देखें कि उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों के मामले में कोई नेता पंचायती नहीं करें, क्या मायने उसके? फिर देखिए हेमंत, लोकतंत्र के अंदर यदि विपक्ष मजबूत होता है तो ये अच्छी बात है। और राजस्थान में चूंकि 5-5 वर्ष का सरकारों का परंपरा रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस यदि क्या नाम से जिलाध्यक्षों के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसकी प्रशंसा की जानी एक अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि जो कांग्रेस ने अपने नियम कायदे बनाए, क्या उसके अनुरूप ये जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी? जिस तरीके से अभी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए, उन्हें ये बताया गया है कि साहब आपको ये भी देखना है कि वो पार्टी कितनी बार छोड़ के चले गए, कितनी बार वो सांसद रहे, कितनी बार अनुशासनहीनता करी, उनका जो कांग्रेस संगठन के अंदर NSUI से लेकर जो मूल कांग्रेस है वहां तक क्या स्थिति रही, ये सारी चीजें उनको देखने के बाद 6 नाम करने की उनको निर्णय दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई है, जो सूची वायरल हुई है 48 जिलों के जो प्रस्तावित जिलाध्यक्ष हैं 6, उनकी, उससे तो क्या नाम से प्रतीत नहीं होता कि वो नियम क्या नाम से लागू किए गए। इसीलिए अशोक गहलोत साहब को ये कहना पड़ा कि जो उदयपुर। और एक और बात मैं आपको मिस्टर साहब बताऊं, करौली में तो रमेश मीणा ने कह दिया, उन्होंने तो आवेदन ही नहीं दिया, जबरदस्ती उनका सूची में किसने नाम डाल दिया पता नहीं है, ये पैनल में नहीं। हेमंत भाई का नाम है ही नहीं सूची में, वो सूची फर्जी है, वो एक अखबार में चलाई है, फर्जी सूची है, तो एक अखबार ने चलाई है। ठीक है, कांग्रेस ये अच्छी बात है, वो सूची जारी की है। राइट सर। ये प्रतीक जी ने बहुत अच्छी बात करी। क्या नाम से वो जो सूची सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है, नहीं उन्होंने बाकायदा एक अखबार ने छापी सबसे पहले, तो उसको लेकर के भी। और रमेश मीणा, मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, रमेश मीणा ने सार्वजनिक तौर पर एक्स पर आकर के लिखा कि उन्होंने तो आवेदन नहीं किया, उनका नाम ऐसे पैनल में दिखा दिया, क्या फर्जीवाड़ा है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो पैनल वाली बात झूठी है, फर्जी है, वो पैनल आउट नहीं है आपके।
हाँ वो प्रतीक जी, हेमंत ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आउट नहीं प्रतीक है। जी अभी कल तो राय शुमारी हुई है। ओके नहीं हेमंत जी। हेमंत जो प्रतीक जी कह रहे हैं, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अभी तक तो मैंने सुबह से, ये हालांकि सूची कल ही अपलोड हो गई थी, सुबह से किसी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस सूची का खंडन नहीं किया। लेकिन अब यदि प्रतीक जी कर रहे हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता, हमें उनकी बात को मानना चाहिए कि ये जो अखबार में जो उनके वेबसाइट है उस पर जो जारी हुई है वो सूची क्या नाम से फर्जी है। लेकिन फिर भी जो अशोक गहलोत साहब ने जो मुद्दे उठाए, देखिए कि क्या नाम से 50% ऐसे होने चाहिए जिनकी उम्र 50% से कम हो, कोई सिफारिश नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इससे पहले आपको ध्यान हो हेमंत, तो राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस संगठन में 3 तरह के घोड़े हैं। एक घोड़ा बारात का घोड़ा है, एक तेज तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, और एक लंगड़ा घोड़ा है। उन्होंने खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इस तरह उन्होंने श्रेणी में विभाजित किया। अब हमको यह भी देखना होगा कि जो नए अध्यक्ष बनेंगे वो किस श्रेणी के घोड़े कहलाए जाएंगे। एक आपको ध्यान हो तो अहमदाबाद के एक सभा के राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ कुछ भाजपा के घुसपैठिए घुसे आए। तो ऐसी स्थिति में जो सूची भले ही चाहे अभी ये फर्जी उसको बता रहे हो, लेकिन उस सूची के अंदर तो चाहे वो उदयपुर डिक्लेरेशन की बात हुई, उसका भी क्या नाम से उल्लंघन हुआ है। और जो राहुल गांधी जी ने भी कहा कि क्या नाम से जो लोग क्या भाजपा से इधर आए हैं या उधर गए हैं या पार्टी से अनुशासित हुए, ऐसे नाम भी क्या नाम से उस सूची में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस ऐसे लोगों को बनाए जो उनके नॉर्म्स पर खरे उतरते हो। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, जो क्या नाम से अशोक गहलोत साहब ने भी उल्लेख किया कि सिफारिश नहीं होनी चाहिए। देखिए, कल अशोक गहलोत साहब तो जयपुर में रहे, हमने उनको देखा था, कल जयपुर में सक्रिय थे। लेकिन सचिन पायलट साहब दिल्ली में रहे, और जिस क्या नाम से मीटिंग में जिन वेणुगोपाल जी और दावा साहब और डोटासरा साहब और जूली साहब जिस मीटिंग में रहे, उसके साथ ही एक मीटिंग छत्तीसगढ़ को लेकर भी हुई, राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ को लेकर भी हुई। और छत्तीसगढ़ के प्रभारी चूंकि सचिन पायलट है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के वार रूम में सचिन पायलट भी कल मौजूद रहे। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट की जिस तरह से राजनीति, और कहा जाता है कि क्या नाम से राजस्थान में कांग्रेस में दो ही गुट प्रमुख हैं, एक अशोक गहलोत साहब का, एक सचिन पायलट साहब। तो ये गुटबाजी और ज्यादा बढ़ सकती है। आपके इशारे तो ये कह रहे हैं मित्तल साहब कि जिला अध्यक्षों को लेकर के भी आगे भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की ये कम होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन आपने जो लंगड़े घोड़े वाली और बारात के घोड़े वाली बात की है, वरुण जी, आपको लगता है कि लंगड़े घोड़ों को जिला अध्यक्ष की कमान नहीं मिल पाएगी, उनको छटनी हो जाएगी, बारात वाले घोड़े और असली दौड़ने वाले घोड़ों को ही जिला अध्यक्ष की कमान मिलेगी राजस्थान में कांग्रेस में इस बदलाव में, या वही डाक के 3 पात वाली स्थिति है? कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि कई नामों को लेकर के इस तरह की चर्चाएं चल रही है? हेमंत जी, जितनी भी चर्चा हो रही, बुरा न माने कोई पैनल मेरी बात का, मुझे 40 साल हो गए कांग्रेस को देखते हुए। कांग्रेस पार्टी बदलाव नहीं, अलाव जलाया जा रहा है। कांग्रेस का सृजन नहीं, संहार करने की बात की जाए। आप मुझे बताइए, सृजन का अर्थ होता है उत्पत्ति। कांग्रेस में ऑलरेडी 140 साल हो गए, इतने कार्यकर्ता हैं कि रिवाइवल की आवश्यकता थी। एज 50 साल नीचे कर दो, 30 साल नीचे। भाई एनएसआई बनाई थी 27 साल तक के लिए, यूथ कांग्रेस बनाई थी 35 साल के लिए, उसके बाद डीसीसी और पीसीसी में जाते थे कार्यकर्ता, तो एक कैडर डेवलप होता था। इसको एनएसआई यूथ कांग्रेस को हरावल दस्ता कहा जाता था। पहले तो इसका इमेच्योर एक्सपेरिमेंट्स करके ध्वस्त कर दिया, इसके चुनाव करा करके। और अब सेवा दल की स्थिति आप देखो, पता ही नहीं राजीव गांधी चुनाव तो राहुल गांधी जी ने करवाए थे उन्हीं की थीम पर। आप कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी ने ऐसा कर दिया? मेरी बात तो पूरी बोल लेने दो ना। नहीं, आपने जो कहा सर वरुण जी, आपने बीच में मैं तो एक शब्द कहूंगा, उस पर प्रश्न पूछते जाओगे तो बोलूंगा क्या? नहीं, उसको क्लेरिफाई तो करना पड़ेगा ना सर। क्लैरिफाई कर रहा हूँ ना मैं आपको। राजीव गांधी की बात पे, राजीव गांधी ने सेवा दल के खुद चेयरमैन बन गए थे, और ट्रेनिंग आज की ट्रेनिंग जैसी नहीं, जो रियल ट्रेनिंग हुआ करती थी मूल कांग्रेस की, ट्रेनिंग कंपलसरी करी थी। अशोक गहलोत जी सबको कैंप में जाना पड़ता था, और कंपलसरी किया था, ट्रेनिंग करेगा तो ही टिकट मिले। और यूथ कांग्रेस एनएसओ में जान फूंक दी थी राजीव गांधी जी ने, 24 घंटे मिलते थे। मैंने इमेच्योर एक्सपेरिमेंट्स क्यों कहा कि आजकल एक कॉर्पोरेट आइडियाज, आपको पता है जिस संगठन सृजन के नाम से ऑब्जर्वर भेजे, इनको क्या पता है बाहर के आदमी को जयपुर में क्या है? आंध्र प्रदेश से भेज दिया, तेलंगाना से भेज दिया, उसको क्या पता लगेगा जयपुर का? उसके अलावा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, कोई भी पार्टी में सदस्यता अभियान होता है और सदस्य चुनते हैं, तो क्या सदस्य चुन रहे हैं कि रायशुमारी से आप अध्यक्ष चुनोगे? उसके बाद पार्टी का कैडर कैसे बनेगा, किसको आप चुनोगे, किसका फॉर्मेट करोगे? आपको ध्यान है आज की तारीख में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री एबीवीपी से आए हुए बन रहे। तो कांग्रेस पार्टी का मूल स्वरूप जब समाप्त होता जा रहा है, तो उसकी पीड़ा तो होगी वो मूल कांग्रेसियों।
एक पंचमढ़ी सेशन हुआ बीजेपी था में भी आज तो के- ऐसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं, आप इसको नहीं, तो उस एक पे तरफा आ रहा क्यों हूं। ले जा रहे हैं? भारतीय जनता नहीं, पार्टी नहीं, के संगठन में भी अरे तो तो ऐसे आप लोग पूरी हैं, प्रदेश में भी ऐसे लोग हैं जो मूलतः कांग्रेस की विचारधारा के हैं या पारिवारिक तौर पर कई पीढ़ियों से कांग्रेस में रहे और वो आकर के भारतीय जनता पार्टी में आज प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका में, कई और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में। तो ये तो आदान प्रदान चल रहा है, इससे पूरी पार्टी पर आप सवाल कैसे, मैं समझना चाह रहा हूँ सर वरुण जी। वही समझा रहा हूँ, आप बोलने दो पूरा, फिर प्रश्न करो। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस एक व्यापक स्वरूप है पूरे देश के अंदर। आज मोदी सरकार भी, मैं तो कई बार कहा, आधे कांग्रेस पृष्ठभूमि के सांसद हैं, लीडरशिप की फैक्ट्री हुआ करती थी और आज भी है। भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें, उनका लीडरशिप है ही नहीं। जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का दम भरते हैं उनको अपने कार्यकर्ताओं को जगह देनी चाहिए। कांग्रेस को उधार क्यों लेते हैं? फिर कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा लोगों के, उनको लेते हैं, उससे तो छवि धूमिल हो गई मोदी सेंट्रिक बीजेपी की। अटल जी और अडवाणी जी के समय की पार्टी में तो डिफरेंस तो रही नहीं। तो बीजेपी की बात हो रही क्यों? कांग्रेस पार्टी की, इसलिए मैं कांग्रेस पे सारा फोकस दे रहा हूँ। जो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के जो आइडियाज थे, आइडियोलॉजी थी, उससे डेविएट हो गई कांग्रेस पार्टी। इसलिए आज मोदी जी तीसरा कार्यकाल चल रहा है। आज कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू जी की नीतियों पे वापस आ जाए संगठनात्मक ढांचे के लिए, तो मोदी सरकार 6 महीने नहीं रह सकती। अब मैं सुपरफिशियल वर्ड का क्यों यूज किया था मैंने इंट्रो में? इसलिए किया था कि ये जो सारी सृजन करने की बातें चल रही है, ये कॉर्पोरेट आइडिया है। कंपनी एक रिटायर्ड अधिकारी को बैठा दिया वॉर रूम बनाने के लिए, उसको क्या पता कांग्रेस के बारे में? तमिलनाडु से आकर के पूरी कांग्रेस को कंट्रोल दे रहे हो आप। गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को आप एनएसयूआई संभला रहे हो कि आपके पास एनएसयूआई के लोग नहीं है। तो वो जो एक सृजन करने का कार्यक्रम चलाया है, तो इसके साथ साथ एक कंपनियां भी कर रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये संगठनात्मक सृजन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते तो संगार हो चुका था। और मोदी जी की जो पूंजीवादी प्रवर्तक नीतियां, उससे जिंदा पड़ी है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, दोनों से मैं आपने जो महत्वपूर्ण बातें बताई है, बीजेपी कांग्रेस दोनों से रिएक्शन ले लेता हूं। प्रतीक जी इसका जवाब दे रहे हैं। प्रतीक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उससे परिवर्तन चुनाव से होगा नहीं होगा ये आगे की बात है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, चाहे एनएसयूआई के अध्यक्ष चुने, चाहे हमारे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुने, और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमने चुनाव करके ही चुना है खड़गे साहब को। आप मुझे बता दीजिए बीजेपी में कब चुनाव हुए थे? बता दीजिए। 1980 से पार्टी है ना। बीजेपी में कब चुनाव हुए थे? नड्डा जी के सामने कौन कैंडिडेट था? अमित शाह के सामने कौन कैंडिडेट था? लाल कृष्ण आडवाणी के सामने कौन कैंडिडेट था? अटल जी के सामने कौन कैंडिडेट था? बता दीजिए। ये सिर्फ अपने हिसाब से बना देते हैं और उसके बाद में चला देते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे ये हो गया। जयपुर जिले का जब इनका अध्यक्ष चुना जा रहा था, किस तरीके की नारेबाजी हुई थी। उसके बाद में जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें रेफरेंस लिखे हुए थे, ये इस विधायक के नाम से, ये इस विधायक के नाम से, ये इस विधायक के नाम से। फिर वो जारी कर दी, जब बवाल हुआ तो वो डिलीट कर दी। उसके बाद में आप बताइए पिछले 2-3 साल से ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। अरे मुझे बताइए चुनाव कब कराएंगे? लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव कराने की। लेकिन वरुण जी कह रहे हैं कि ये संगठन सृजन नहीं है, ये एक तरह का विलोपन है कांग्रेस पार्टी के भीतर का। बाहर से बैठे हुए आदमी को ऐसा ही लगता है और वो स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि उनको अंदर जो चल रहा है पार्टी के अंदर। भाई 40 साल हो गए तुम तो पैदा हुए, मेरे पे क्या टिप्पणी कर रहे हो? या राइट होकर के आप कुछ भी देख सकते हैं। कांग्रेस में पैदा नहीं हुए, उससे पहले से जानता हूं कांग्रेस एनएसयूआई। आप अपने विचार व्यक्त करो, मुझे बाहर और अंदर का ज्ञान मत दो। आप अपने विचार व्यक्त करो, आप स्वतंत्र हो। आप मुझे ज्ञान मत दो, मुझसे पहले आप दे रहे हो ज्ञान, चने के झाड़ पे चढ़ गए, मेरे से पहले पैदा होकर के नारियल के पेड़ पे चढ़ गए, वहां से कूद जाओ। अगर नारियल के पेड़ पे चढ़ गए तो मेरे से पहले पैदा होकर के कैसी बेवकूफी जैसी बातें करते हो? ये बेवकूफ जैसे लोगों को क्यों बिठा लेते हो हेमंत भाई? आप अभी पैदा नहीं हुए, ये हेमंत ये हेमंत भाई ये कहते बेवकूफ लोगों को बिठा लेते हो आप। ये बेवकूफ टाइप के आदमी है ये। बेवकूफ आदमी मेरे को क्यों बोला फिर इन्होंने? मैंने इनके खिलाफ बोला था क्या? ये मैंने अपशब्द बोले थे हेमंत भाई इनके खिलाफ में। ये बेवकूफ टाइप आदमी है, इसको बाहर निकालो। भारी आदमी कर रहे हो। भारी तो तुम्हारी कांग्रेस में सारे इकट्ठे हो गए, कंट्रोल तो भारी हो तुम। कहा तुम पार्टी के आदमी हो? हैं? अरे तुमसे ज्यादा हूँ पार्टी का आदमी। पूछो जाके डॉक्टर असरा से। हो गए पार्टी के। हेमंत भाई बदतमीज आदमी है, इसको मत बुलाया करो। तुमने बनाया था अध्यक्ष, है ना? तुमने आकर के बनाया था अध्यक्ष, तुमने आकर के बनाया था अध्यक्ष। बदतमीज आदमी। अरे तुम जाके पूछ लेना हेमंत भाई, अगर इस आदमी को बुलाओगे तो मेरे को मत बुलाना भाई अंदर से। मत आओ। नहीं तो ढंग से बात करो। मैंने आपको कोई तू तड़ाक नहीं की थी। जब आपने तू तड़ाक की तब मैं तू तड़ाक रहा हूँ। तमीज नहीं है लोगों को बैठाते हो। हेमंत भाई आप डिबेट को वापस से देख लेना। मैंने तू तड़ाक करने की शुरुआत नहीं की, इन्होंने तू तड़ाक करने की शुरुआत की है। मैंने नहीं की तू तड़ाक करने की शुरुआत, इन्होंने की थी, मैंने कभी नहीं की। आप अपने विचार तो फिर क्या हो? तो भारी अंदर हो, अंदर आ जाओ। फिर अंदर हो तो आप जानते हो मेरे को। ये देखो हेमंत भाई,
Do you know this? आप कौन हो? आप जानते हो क्या मेरे को? आप जानते हो मेरे को? आप जानते हो मेरे को? मुझे आपको जानना ही नहीं है भाई, मैंने आप जानते हो मेरे को? और प्लीज मुझे भी आपको नहीं जानना। तुम कौन से प्रधानमंत्री हो भारत के? हम जो अपनी मैं तुम्हें जानूंगा। आपको बाहर से आए हो, तुम भारत के प्रधानमंत्री हो, मैं तुम्हें जानूंगा। तुम भारत के प्रधानमंत्री हो, मैं तुम्हें जानूंगा। टिप्पणी कर रहे हो? नहीं जानोगे तो बोले। भारत के राष्ट्रपति हो तुम, तो मैं तुम्हें जानूंगा। नहीं जानते तो कैसे बोले आप ये बात? ओ भारी हो तुम, और क्या हो? किसी के लिए कुछ भारी हो, बेकार बात नहीं, बाहर हो, विचार व्यक्त करो। बाहर खड़े रहते हो थैला लेकर के, थैला भरने के लिए। बेकार बात नहीं, बेकार बात नहीं। पर्सनल जाओगे तो पर्सनल तुम्हारे से जाना आता है मेरे को, समझे? बात करने की तमीज नहीं है ना? तुम्हारे से ज्यादा पर्सनल मेरे को जाना आता है, पर्सनल मत जाना। पैदा नहीं हुए थे तो पैदा तुम पहले पैदा होकर के चने के झाड़ पे चढ़ जाते। अरे बकवास मत करो मेरे से बैठ के, तुम कुछ जानते हो नहीं, अपनी विचार व्यक्त करो, तुम्हारे पास है तो विचार। तुम कुछ मत नहीं जानते हेमंत भाई, देखो फिर पर्सनल कर रहे हैं। व्यक्तिगत नहीं, पर्सनल करोगे तो तुम्हारे से ज्यादा पर्सनल आता है मेरे को। दोनों सम्मान समझे भाई, मैं किसी को ये बात नहीं कर रहा। अभी तुम बच्चे हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी व्यक्ति की टिप्पणी नहीं करता। मैं किसी के बुढ़े हो गए तो घर बैठे बुढ़े होकर के बच्चे हो हैं? अरे तो मेरे से तुम्हारे घर पे भी सबको ऐसे ही बोलते हैं कि बच्चे हो गए। आप मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? बेवकूफ आदमी है ये, रखो ना। इसको क्यों बुलाते हो हेमंत भाई? नहीं, ये गलत बात है। ये तो गलत बात है। देखिए ऐसे नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज आप इस तरह से तो नहीं, इस तरह से नहीं। एक छोटी सी टिप्पणी में शैलेंद्र जी। हेमंत भाई आप पूरी डिबेट देख लेना, मैंने कुछ भी इनके खिलाफ अगर शुरुआत की होगी तो मैं माफी मांगूंगा। नहीं, ये गलत बात है। वो भी आदरणीय सम्मानित है, बड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनकी अपनी राय हो सकती है सर। हेमंत भाई मैं कह रहा हूं, आप भी प्रदेश के प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं माफी मांगूंगा। आप भी प्रदेश के प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको ध्यान रखना चाहिए। मैं दोनों से ही निवेदन करता हूँ, दोनों ही व्यक्तिगत नहीं हो, ये गलत बात है इस तरह से। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के कांग्रेस मजबूती की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही कई सवाल हैं जो इन सवालों को ही लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के वाकई मजबूत हो रही है या फिर जो ये अंदर खाने की कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी है वो दिनों दिन और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। आखिर क्या हाल होगा ये आने वाला वक्त बताएगा।